Hello everyone, welcome to our Creative Frame 50 YouTube channel. This is our third podcast एंड सेकंड में हमने आपको एल्बम दिखाई थी कि किस तरह की क्वालिटी हम एल्बम की देते हैं और क्या क्या उसमें कितनी क्या शीट्स होती हैं, उसके बारे में काफ़ी कुछ हमने इन्फो दिया था आपको। एक जिसको नॉलेज नहीं होती उसके लिए एक फीडबैक कि आप किस तरह से आप देख सकते हो एल्बम को, कि क्वालिटी, नंबर ऑफ़ शीट्स। आज हम जो इस पॉडकास्ट में शेयर करने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वेडिंग फ़ोटोग्राफी का, जिससे कि जो आने वाले टाइम में जिनकी वेडिंग्स होनी है उन कपल्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट रहेगा कि आप किस तरह से वेडिंग फ़ोटोग्राफी को चूज़ करते हो, किस टीम को चूज़ करते हो, और जो कि मॉनेटरी टर्म्स में आपकी टाइम स्पेंड जो करते हैं हम उसमें। नंबर थर्ड की क्वालिटी ऑफ वर्क आपका डेफिनेटली इम्प्रूव होगा इससे, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट है वो है कि जब हम एक वेडिंग फ़ोटोग्राफी टीम को हायर करते हैं बेसिकली। और उससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जब हम वेडिंग करते हैं तो एक ही वेंडर होता है, एक ही वेन्यू होता है, एक ही जो फूड कैटरर होता है। तो वाई वी हायर टू डिफरेंट टीम्स फॉर योर वेडिंग फोटोग्राफी रिक्वायरमेंट्स? क्यों नहीं हम एक ही टीम को पूरा का पूरा प्रोजेक्ट देते? तो उससे कि काफ़ी आपको इजी रहेगा कि आपको एक ही फ़ोटोग्राफ़ी जो समझ में आती है, जो आपको अच्छा लगता है बेसिकली, जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता है, तो आप उसी को ही बोथ साइड के इवेंट्स दीजिए। ताकि उससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर करूँगा कि किस तरह से आपकी कॉस्टिंग कम होगी, किस तरह से आपका टाइम स्पेंड कम होगा, क्योंकि आप अलग अलग जाके फ़ोटोग्राफी टीम को हायर करने के लिए अपना टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार हम नहीं भी करते, कोई भी कर देते हैं। उस तरह से एटलीस्ट एक साइड वाले जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसका आपको फ़ायदा मिलेगा एक्चुअली। क्योंकि जब आप एक टीम हायर करोगे तो एक तो आपको यू हैव टू पे लेस मनी, बिकॉज आपकी एक टीम के साथ ही इतने पर्सन्स होते हैं कि आपका इवेंट कवर हो सकता है। तो डिफरेंट आस्पेक्ट है जो कि मैं इस पॉडकास्ट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे दो फोटोग्राफर से आपकी एक तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रहा है आपका इवेंट में, प्लस मॉनेटरी टर्म्स में आप सेव कर सकते हैं। नंबर थ्री, क्वालिटी आपकी इम्प्रूव हो सकती है, लेस क्राउडेड हो सकता है। नंबर फोर, आपका जो इवेंट है और लेस कंट्रोवर्सी हो सकती है वहाँ, क्योंकि जब अलग अलग टीम्स आती है तो देयर वुड बी, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि वो उससे बेटर करने का कोशिश करता है, जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए हार्मफुल नहीं है बट एक क्लाइंट के लिए हार्मफुल है डेफिनेटली, क्योंकि उसमें आपकी क्वालिटी लूज़ होगी। वो ह्यूमन एक टेंडेंसी है, आप कह लो, आप कितना भी कर लो, कितना भी प्रोफेशनलिज्म हो, स्टिल देयर वुड बी समथिंग जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है वहाँ पे। क्योंकि आई हैव डन, मैंने इतनी वेडिंग्स की है, इतनी फ्रीलांसिंग में भी वेडिंग्स की है, इतनी टॉप लेवल की भी वेडिंग की है, और इतने जो इंडिया के टॉप 10 फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ भी काम किया है, प्लस जो अगेंस्ट आते हैं उनके साथ भी काम किया है। तो वो कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल डिस्टर्बेंस रहती ही है, क्योंकि सबको, दोनों फोटोग्राफर्स को अपने अपने शॉट्स चाहिए। वो कहीं ना कहीं, आप मान लो कि डुप्लीकेसी भी होगी, वो भी क्लिक करेगा, वो भी सेम एग्जैक्ट सेम पिक्चर आप दोनों क्लिक कर रहे हैं एक्चुअली। आपको रॉ डाटा मिलेगा, आप डबल डबल बार देखोगे बेसिकली स्टेज पे। तो आपके भी बोथ साइड, ग्रूम के भी रिलेटिव्स आते हैं, ब्राइड के भी, तो दोनों ही क्लिक होते हैं बेसिकली। अगर अलग अलग टीम है तो वो दोनों कवर करेंगी। उनको क्या पता कौन आपके ज़्यादा रिलेटिव, कौन माइट भी आपका इंपॉर्टेंट कोई हो सकता है कि वो स्किप नहीं कर सकते, माइट बी दे डोंट नो अबाउट दैट, उन रिलेटिव के बारे में पता नहीं। तो दे ट्राई टू कैप्चर ईच एंड एवरी जो मिलने आता है स्टेज पे, और रैंडमली भी, कैंडिडली भी। जब आप एक टीम हायर करते हो तो बेसिकली वो आपके यहाँ शूट करता है, घर पे शूट करता है, तो दे आर मोर कंफर्टेबल विद दैट पर्सन। एक कोऑर्डिनेट बेसिकली, जब आप एक टीम को हायर करते हो तो आपको एक ही बंदे से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, दोनों अलग अलग टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता। जब आप एक कम्युनिकेट करोगे चीज़ तो वो दोनों के पास जाएगी। मतलब डिफरेंट टाइम पे आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम फेस होती है। जब ग्रूम एंट्री हो, ब्राइड एंट्री हो, तो आपको सबको अलग अलग बताना पड़ेगा। अदरवाइज़ एक टीम हो तो आप एक को कम्युनिकेट करोगे, हेड को, और यू विल बी सॉर्टेड अबाउट योर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी एंड ड्रोन
वीडियोज़ एज वेल। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि जबकि हम इस पे ध्यान ही नहीं देते, जो कि मैंने पिछले कुछ टाइम से काफ़ी हम ट्राई करते हैं कि हम बोथ साइड ही कवर करें, अदरवाइज़ वी ट्राई कि हम वो इवेंट ना ही करें बेसिकली, क्योंकि वी नो कि कहीं ना कहीं वो हैसल हो ही जाता है। आप और क्रिएटिविटी के लिए आपको हैसल फ्री वर्क करना पड़ेगा बेसिकली। नंबर 1, लेस क्राउडेड। अगर आप 2 टीम्स हायर करोगे तो ऑलमोस्ट डबल पीपल, वो भी उतने ही पर्सन की टीम लाएंगे और वो भी उतने ही पर्सन की टीम लाएंगे, जबकि आपको डबल इतने सारे पर्सन्स तो रिक्वायर ही नहीं है आपकी वेडिंग में, क्योंकि आप सिंगल टाइम पे सिंगल चीज़ हो रही है। ब्राइड एंट्री होगी, ग्रूम एंट्री होगी, बारात होगी, फेरे होंगे, स्टेजेस होंगी, स्टेज पे लोग मिलने आएंगे, तो वो सब एक टीम का काम है बेसिकली। बाकी कैंडिड शॉट्स होते रहेंगे, लेकिन आपको एक मेन पर्सन चाहिए जो कैप्चर करता रहे। हाँ, बैकअप के लिए एक एक्स्ट्रा पर्सन रख सकते हो सेम टीम के साथ, बट अगर आप दो दो पर्सन सेम ही चीज़ कर रहे हैं, वो डुप्लीकेसी है। आप उसको देखने में टाइम वेस्ट करोगे, बाद में उनको बैकअप रखने में आपको प्रॉब्लम होगी। अलग अलग ड्राइव्स में रखोगे, अलग अलग पैन ड्राइव्स में दो दो आप बैकअप रखोगे उसके। और वन मोर आस्पेक्ट, जब भी टीम जाती हैं हमारी, तो हम ऑलवेज जो फोटोग्राफी टीम होती है, फूड वहीं पर ही बेसिकली दे ईट फूड ऑन द इवेंट एज वेल। तो आप देखो कि आप 2 अलग अलग बुला रहे हो तो कितने लोगों का आपको फूड का भी तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, उनके चार्जेस। इससे अच्छा तो आप सिंगल टीम को ही अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर दोगे, उसमें 1-2 पर्सन ऐड हो जाएंगे जो कि आपकी एक्स्ट्रा इवेंट्स हैं उनको कवर करने के लिए बेसिकली, और डुप्लीकेसी नहीं होगी आपकी, लेस क्राउडेड होगा, मनी भी बचेगा बेसिकली, टाइम भी बचेगा, और आपका इवेंट भी बहुत स्मूथली होगा बेसिकली। रश नहीं होगा, इधर उधर लोग टकरा नहीं रहे होंगे। नहीं तो मैं आई विल शेयर सम फुटेज जहाँ पे इतने लोग थे कि आप, क्योंकि बिकॉज यू कांट से, मतलब आप दूसरे टीम को तो कुछ बोल ही नहीं सकते बेसिकली। अपनी टीम को तो आप हटा के एक शॉट ले सकते हो, लेकिन आप दूसरे की टीम को हटा के नहीं ले सकते। और यू नेवर नो कि जो सामने से आए हुए हैं वो किस तरह से बिहेव करेंगे और कैसे करेंगे, बिकॉज हमारे साथ तो कुछ कुछ इवेंट्स में होता रहता है। तो नाउ वी आर लाइक कि हम सॉर्ट करके चलते हैं पहले कि हम या तो सिंगल ही करें टीम शूट, अदरवाइज वी ट्राई टू स्किप दैट इवेंट। सो द सेकेंड थिंग इज़ मनी। So you have to spend less money, like you have hired one team for X amount of money, so you just pay for an extra person। अगर आपकी कोई एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, अगर ब्राइडल शूट करना है या ब्राइड के घर भी कुछ शूट करना है, अगर आप ग्रूम साइड से कैप्चर कर ही रहे हो सारी इवेंट्स, तो ब्राइड की मॉर्निंग रिचुअल्स आप कवर कर लो। बाकी वेडिंग इवेंट पे तो आपका सेम टीम काम कर सकती है। आप एटलीस्ट उनको बोल सकते हो कि आप ये कैप्चर मत करो, आप कुछ और कैप्चर करो, सो यू कैन अवेल द बेस्ट आउटपुट। जहाँ आपको ज़रूरत ही नहीं है वहाँ आप उनको मना कर सकते हो, अपनी टीम को बेसिकली, जो वन टीम के अंडर आती है। अदरवाइज़ आप दूसरी टीम को कैसे कह सकते हो कि आप ये कैप्चर मत करो, या ऑलरेडी एक टीम कर रही है। तो मॉनेटरी टर्म्स में आपको ऑलमोस्ट वन टीम का पैसा बच रहा है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दे के एक्स्ट्रा टीम की ज़रूरत है बेसिकली, और डुप्लीकेसी नहीं होगी आपकी उसमें। मनी, यू आर सेविंग मनी, लॉट ऑफ मनी। उसका बैकअप जो जाएगा उसका मनी सेव करना पड़ रहा है आपको। जो आप बाद में पिक्चर सेम डुप्लीकेट 2-2 जगह रखोगे, उसका बैकअप के लिए आपको सेव करना पड़ रहा है। और जो फोटोग्राफर चार्ज भी आपसे उतना ही करेगा बेसिकली, जितना आपका पर्सन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। वो सेकंड टीम का या 2 बोथ साइड से, मतलब उतना चार्ज नहीं करेगा एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो ऑलरेडी आप पूरा का पूरा एक फोटोग्राफर को दे रहे हो। तो इट्स बेटर टू टेक वन वेडिंग फोटोग्राफी टीम। आई एम नॉट सेइंग कि नंबर ऑफ फोटोग्राफर्स इतने, बट आई एम सेइंग कि एक ही रूफ के अंडर आप दोनों साइड का कवर कीजिए फोटोग्राफी रिक्वायरमेंट्स। अगर 2 टीम हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। आप ग्रूम साइड जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो ग्रूम वाले उनको बताएंगे कि ऐसा कर रहे हैं, अब ब्राइड साइड वाले ब्राइड साइड वालों को ही बताएंगे, ग्रूम साइड वालों को नहीं बताएंगे कि क्या होने वाला है, कैसे एंट्री होने वाली है, अब क्या रिचुअल हो सकता है। वो सिर्फ ग्रूम साइड से ही कवर करते रहेंगे बेसिकली, और ब्राइड साइड का कहीं ना कहीं वो
कुछ एंट्री होनी है तो वो मिस हो सकती है बिकॉज मिस कम्युनिकेशन की वजह से। आप मान के चलो अगर 6 लोग भी एक टीम के अंदर काम कर रहे हैं आपका एक फ़ोटोग्राफ़र के अंडर, तो 2 टीम के अंडर 12 लोग हो गए बेसिकली। तो कम्युनिकेट करने में आप 6 लोगों को कम्युनिकेट करना इजी है। अब 12 तक बात पहुंचाने में थोड़ा बहुत मिस कम्युनिकेशन भी हो सकता है। 12 लोग हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टूड भी कर सकता है कोई एक भी। अगर कम लोग हैं तो उनको एक बार में वो एक ही टीम जो उसको हेड कर रहा है वो उनको क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर आपको कोई शॉट कहीं से लेना है, आप 6 लोगों को हटा रहे हो, एक वाइड शॉट लेना है, लेकिन आप 12 लोगों को कैसे हटा सकते हो? 6 को हटा दिए, वो अदर 6 पीपल कैन नॉट मूव एक्चुअली, ये प्रैक्टिकल है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्वालिटी है, जो क्रिएटिविटी है पर्सन की, वो कहीं ना कहीं उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा बेसिकली। वो इतना फ्रीली वर्क नहीं कर पाएगा आपकी वेडिंग में अगर वो अलग अलग साइट से अगर आपने हायर किया हुआ है, अलग अलग फ़ोटोग्राफर्स को हायर किया हुआ है, अलग अलग कंपनीज़ को हायर किया हुआ है आपने। जो हमारा एक इवेंट होता है वेडिंग का, ये कहीं ना कहीं टाइम बाउंड होता है और कहीं ना कहीं आपको टाइम के अकॉर्डिंग सब चीज़ें करनी होती हैं बेसिकली। अगर आप बारात है तो बारात का एक टाइम है कि आप वहाँ तक पहुँचो, और फिर वो फेराज भी होना है और वो कपल शूट भी होना है, और स्टेज पे भी रिलेटिव्स अगर मिलते हैं आपसे वो भी पिक्चर्स होनी है। तो कहीं ना कहीं वो टाइम बाउंड है। और अगर वो 4 to 5 आवर्स का एक जो इवेंट आप पीक मैं जिसको कहता हूँ, वो अगर आप वेस्ट कर दोगे 1 आवर फोटोग्राफी में, कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी में बेसिकली, जहाँ आपके 30 मिनट लगने हैं वहाँ आप 1 आवर स्पेंड कर रहे हो बेसिकली ड्यूरिंग द शूट्स। पहले एक टीम कैप्चर कर रही है आपके कपल्स, फिर दूसरी टीम कैप्चर कर रही है, आपको वैरायटी मिल रही है, बट कहीं ना कहीं आप टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हो उस पर, और कहीं ना कहीं आपका इवेंट भी फिर लेट होता है क्योंकि वो दोनों ही टीम्स बेसिकली सेम चीज़ करेंगी। पहले एक हाफ एन आवर करेगा, उसके 5-5 मिनट भी अगर आप लगाओगे, एक 5 मिनट लगा रहा है कुछ शॉट्स लेने में, फिर वो 5 मिनट, फिर वो 5 मिनट, तो कहीं ना कहीं वो डबल ही टाइम आप स्पेंड कर रहे हो बेसिकली अपने इवेंट पे, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है और वेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कि एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग लेके, मुझे लगता है कि फैमिलीज़ को एक ही पर्सन को हायर करना चाहिए, क्योंकि वो एक आपका एक्सपेंडिचर ऐसा है कि जो आप सेव कर सकते हो रादर वेस्ट करने के टाइम और एफर्ट और मनी। और जो कि आपका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मैं कहता हूँ कि अगर मनी आपने चलो लगा भी दिया कि सेपरेट साइड से, तो भी कोई इशू नहीं है, बट वो जो टाइम आपका जा रहा है फोटोग्राफी में, वो टाइम वेस्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं और यूटिलाइज हो सकता है और बेटर वे में आप उसको कंज्यूम कर सकते हो बेसिकली। आप एंट्री में या आप कपल शूट्स में या फैमिली शूट्स में उसी टाइम को आप बेसिकली, मोस्टली वेडिंग्स में ये होता है कि टाइम इसी वजह से ज़्यादा कंज्यूम होता है कि, और जो फैमिलीज़ के शॉट हैं बेसिकली या कपल्स के जो शॉट हैं वो उसमें बहुत कम टाइम मिलता है बेसिकली, जो कि मेन जो आपकी मेमोरीज़ हैं वही हैं बेसिकली, आपकी क्लोज़ फैमिली है, आप एज ए कपल हो, वेडिंग डेकोर है, जो वहाँ का वेडिंग वाइब है बेसिकली, बैकड्रॉप्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पिक्चर तो आप बाद में भी करा लोगे, बट वो जो एक ऑरा है उस टाइम का, वो मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी मेमोरीज़ के लिए उसमें टाइम देना चाहिए, और इस तरह से आप टाइम भी सेव कर सकते हो बेसिकली वाया हायरिंग वन टीम फॉर वन इवेंट। आपको भी ईजी रहेगा, सब आपके जो जितने भी रिलेटिव्स हैं वो भी नॉलेज में आ जाते हैं, वो भी थोड़ा फ्रेंडली हो जाते हैं कि हाँ ये लोग हैं, यही कैप्चर करेंगे। थ्रू आउट द इवेंट्स वही सेम पीपल रहते हैं बेसिकली। सो ये मच मोर ईजियर है कि आप एक ही टीम के साथ कोऑपरेट करके आपस में एक अच्छा एक क्रिएटिव और आपकी मेमोरीज ब्यूटीफुल क्रिएट हो पाएँ। मेन तो यही मोटिव है हमारा इस पॉडकास्ट का भी, कि ताकि अवेयरनेस थोड़ी थोड़ी हम क्रिएट करें, ताकि वी आर नॉट सेइंग कि हमें हायर कीजिए आप, बट जिसको भी कीजिए। मैं भी जब मुझसे कोई बात करते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ, देखो आप हमें हायर करो या किसी और को हायर करो, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एक ही साइड से हायर करो, जिसको भी हायर करो। ऑब्स्टेकल हमें सामने दिखते हैं बिकॉज एक नंबर ऑफ़ पीपल बढ़ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फ्रेम में आते हैं इधर से उधर। आप आपस में तो कोऑर्डिनेट कर लेते हो, दूसरे के फ्रेम में से हट के आपका ले लिया, क्लोजअप ले लिया, बट जब आप 6 से 12 लोग हो गए, 12-6 और लोगों को कहाँ, वो आसपास ही रहेंगे आपके कपल के या फैमिली के, कहीं ना कहीं दिखते रहेंगे। तो आई वुड अगेन सजेस्ट
hire one team and save a lot of money, time and creativity. Thank you so much for watching this podcast. और डू कमेंट कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट किस टॉपिक पे करें, कोई इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि आपको लगता है टेक्निकली, या किसी को हम अपना पॉडकास्ट पे किसी को हम इनवाइट करें, किसी फोटोग्राफ़र को या सिनेमाटोग्राफ़र को. डू सजेस्ट अस कि हम आगे कैसा कर सकते हैं. और दिस टाइम आई एम कैरिंग दिस H6n ऑडियो रिकॉर्डर इन माई हैंड. समवन फ्रॉम माई टीम सजेस्टेड मी कि आप उसको हाथ में रख के करो, इट विल लुक नाइस. मतलब वो एक काफ़ी अच्छा गैजेट है, बेसिकली सही दिखता है काफ़ी. क्वालिटी भी चेक करेंगे इसमें कि इस तरह से H6n से डायरेक्ट जो मैंने रिकॉर्ड करा उसकी कैसी क्वालिटी आई है और कैसा ऑडियो आया है और कैसा वीडियो में दिखेगा. लेट्स सी. आई एम एक्साइटेड फॉर योर व्यूज़ एंड योर फीडबैक एज वेल. थैंक यू सो मच. From Creative Frame 50 Studios, Amit Setia.